तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खास है, जो कि बहुत ही अधिक पेपर में पूछा जाने वाला यूनिक क्वेश्चन है। ये पतंग ABCD पतंग वाला है। ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक चलो पतंग बना लेते हैं। पतंग कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए कि पतंग का आकार जो है वो किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से एक पतंग बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। पतंग में ये दो साइड इक्वल होती हैं, आपको पता है ये दो साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये बड़ा सा डायगोनल होता है। पतंग का जो नाम है वो क्या है? पतंग का नाम है, तो पतंग का नाम है ABDC, मतलब ABCD इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। ABDC इन्होंने बोला हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो एरिया सबसे पहले दिया हमें, एरिया पतंग का टोटल एरिया ABCD का जो एरिया दिया है वो 64 1 + √3 दिया, जो कि बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की भांति कार्य करता है। तो 1/2 D1 × D2 होता है 64 1 + √3। ओके, तो यदि 1/2 D1 का वैल्यू तो हमें एक जो बड़ा विकर्ण है उसका तो वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या है 8 1 + √3। ये बड़ा विकर्ण है यहाँ तक का, ये ध्यान रखना। और दूसरा है D2 जो कि 64 1 + √3, हमें राइट। तो ये कट गया, ये 8 से 8 बार जाएगा। तो ये जो D2 आ गया ना, D2 ये 16 आ गया, क्योंकि 2 इधर है तो 8 दूनी 16, मतलब ये 16 है तो ये 8 इतना होगा, ये 8 इतना होगा। ये टोटल विकर्ण आपको पता है 64 1 + √3 है। ये सॉरी, ये इसका वो है कितना है 8 1 + √3, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब विचार कीजिए आप, ये 8 है, ये 8 है, राइट। यहाँ पर कितने एंगल बन रहा है? यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो यहाँ पर कोण A है इसका जो, वो 90 डिग्री का है। तो मैंने कुछ गलत किया हुआ है, A इधर देना था, AB है ना, ABCD इस प्रकार से, ये सही है अब, है ना, ABCD अब सही है इस प्रकार से। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे ABDC लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये 45, ये 45, राइट। अब आपको पता है यदि ये 8 है तो ये भी 8 होगी। क्यों? क्योंकि 45 के सामने वाली भुजा 1 की 1 रेशो में होती है। अब ये यदि यहाँ से यहाँ तक 8 है तो फिर ये पूरा विकर्ण तो हमारे पास कितना है 8 + 8 √3। इसमें से यदि 8 निकाल दो तो 8 √3 ही रह जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे कितने मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। कैसे? आपको पता है, एक √3 सामने है, एक 1:3 का अनुपात है, 30-60 ही मिलता है। √3 के सामने 60 होता है, 1 के सामने 30 होता है, खत्म। तो यहाँ पर 60 अंश है, यानी कि ये टोटल ट्रायंगल कितना बन गया? टोटल बन गया 105। ये 105 बन गया। तो इसके अभ्यंतर में यहाँ पे बताया गया ABD का अंतः केंद्र I है, ये I है। तो यदि हम इसका बना देते हैं यहाँ पर अलग से, ये बना दिया हमने ABD, इसके अंदर हमने एक बना दिया I, इन सेंटर बना दिया। तो यहाँ पर ये A पॉइंट है, राइट, यहाँ पर B पॉइंट है। हमें क्या निकालना? ये निकालना, ये वाला। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? ये वाला जो एंगल है इससे रिलेशन इसका होता है, क्या होता है रिलेशन? ये यदि हमें एंगल निकालना है I वाला, तो इसका सीधा सा रिलेशन होता है 90 + A/2 θ/2। तो हमें यहाँ का कोण निकालना था ये वाला, तो सीधा सा आंसर आएगा 90 + 1, मतलब यहाँ पर थीटा जो बन रहा था वो 105 है, 105/2। तो 90 + 105 का आधा कितना होता? ये हो जाएगा अपना 52.5 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 9 5 14, ये 142.5 मिलेगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको अपन लगा देंगे, ये राइट आंसर है। तो बच्चों कैसा लगा सवाल?
बहुत ही अच्छा सवाल था पतंग वाला। और कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर लाइए, कमेंट में बताइए, हम आपको ये सवाल ज़रूर लगा के देंगे। धन्यवाद।